नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान में एक ऐसा वर्ग है जिसके कलेजे में आज बहुत दर्द हो रहा है। ये अमन की आशा वाले गैंग, ये कांग्रेसी इकोसिस्टम वाले, ये पाकिस्तान की तरफदारी करने वाले दलाल पत्रकारों का जत्था। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान का विदेश मंत्री हिंदुस्तान आता है और उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी जाती है। कुछ पत्रकार इंटरव्यू लेकर हिंदुस्तान को गाली दिलवाने के लिए बिलावल भुट्टो को टेलीविजन पे टाइम दे रहे थे, लेकिन विदेश मंत्री का संदेश बिल्कुल साफ था कि जो लोग आतंक को पनाह देते हैं, जो लोग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करके हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके साथ बात करना तो दूर, हाथ मिलाना भी उचित नहीं है। बिलावल भुट्टो और एस जयशंकर, हिंदुस्तान के विदेश मंत्री के बीच इस एससीओ मीटिंग के दौरान क्या क्या चीजें हुई, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेरे जर्नलिस्ट सना साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बड़ा इंटरनेशनल घनघोर बेइज्जती हुई बिलावल की। एकदम एक्चुअली इतनी बेइज्जती हुई है कि इसको एक बाल्टी में नाक डुबो के अपना काम कर लेना चाहिए था, लेकिन लोग बेशरम है, ऐसा करेगा नहीं। थेतर है, कितना भी इंसल्ट कर दो, मुस्कुरा के। फिर देखे नहीं, जब जयशंकर जी हर एक फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया गया था, फोटो सेशन हुआ, जाइए आप, तो बस नॉर्मल जो प्रोटोकॉल है, नमस्कार, उसके बाद जाते समय वो ऐसे करके झुक के हृदय से बोलता है, यू आर क्लोज टू माई हार्ट। अरे काहे का क्लोज हुई, नौटंकी से हम लोग प्रभावित नहीं होते हैं। मैं दो हिस्सों में पूरे सब्जेक्ट को डील करूंगा। राइट। मिस्टर बिलावल ने क्या कहा, जयशंकर जी का पॉइंटेड उत्तर क्या था, और जब वो एससीओ मीट में एड्रेस कर रहे थे तब उन्होंने क्या क्या पॉइंट कवर किया। राइट। फेज 1 बिलावल ने क्या कहा, जयशंकर जी का जवाब क्या था। बिलावल ने पहला चीज कहा कि G20 का मीटिंग श्रीनगर में क्यों हो रहा है, तो जयशंकर जी ने कहा आप तो G20 के हिस्सा हो ही नहीं, तो आप होते कौन? होते हो कौन? मिस्टर खामखा। कौन होते हो आप बोलने वाले, मिस्टर खामखा। और उन्होंने कहा JNK हिंदुस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। एक ही मुद्दा है रेलिवेंट कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में, POK को कब लौटा रहे हो ये बताओ, जब चर्चा होगी तो यही बिंदु। दो टूक जवाब। अच्छा, ब्यूटी जयशंकर जी का है, इतना मधुरवासी, मतलब व्यक्ता, मतलब बोलते हैं, फेस पे कोई टेंशन नहीं, मुस्कुरा के बोल देते हैं, और तीर ऐसा चलाते हैं जैसे मुझे बचपन का एक कहावत याद है, सतसैया के दोहरे अरुणावक के तीर देखने में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। घाव बहुत गंभीर कर देते हैं अपने वक्तव्य से। दूसरा बात उन्होंने कहा, बिलावल ने कहा कि हम दोनों आतंकवाद के शिकार हैं और हमको बातचीत करने की जरूरत है। जयशंकर जी ने कहा कि आपको बातचीत से आपसे बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आतंकवाद के स्पॉन्सर हो। इसकी और व्याख्या करूंगा आगे में। बिलावल ने कहा कि हम लोग को क्रिकेट खेलना चाहिए और स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। जयशंकर जी ने कहा हम पाकिस्तान पे विश्वास नहीं करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि बिलावल ने कहा कि हिंदुस्तान हर एक डिप्लोमेटिक फोरम पे ये आतंकवाद का मुद्दा उठाते रहता है, और हिंदुस्तान खाली पॉइंट स्कोरिंग करता है, पॉइंट स्कोरिंग का गेम खेलता है। तो जयशंकर जी ने कहा हम यथार्थ सामने रखते हैं विश्व के सामने। उसके बाद पाकिस्तान मीडिया ने कहा कि मिस्टर बिलावल के साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। इस पर जयशंकर जी ने कहा जो आतंकवाद के स्पॉन्सर हैं उसके साथ जैसा सलूक करना चाहिए था वैसा ही सलूक किया गया। आप बेइज्जती करने लायक ही हो, वही काम हमने किया। जैसा हो जजमान वैसे मिलेगा वरदान। आगे पॉइंट पे हम जाएं, ये बताइए मुझे कि इस तरह से कभी किसी दूसरे विदेश मंत्री या कोई सरकार ऐसी आपको याद है कि जो पाकिस्तान को इस तरह से दो टूक जवाब देता हो? मुझे याद नहीं है। अब मैं 72 साल का हो चुका हूँ, मुझे याद नहीं है। सेना में ठीक है, हम लोग को कहा गया था कि पॉलिटिक्स कहीं डिस्कस नहीं होगा, ना ऑफिसर्स मेस में, ना कहीं गैदरिंग में, कहीं नहीं बाट, ये आउट ऑफ बाउंड टॉपिक है। लेकिन अखबार तो पढ़ते थे, इंटरनेशनल अफेयर्स पे ट्रैक तो रखते थे, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स जुड़ा हुआ है भारत की सुरक्षा से। राइट। दोनों जुड़ा हुआ है, डाइवोर्स नहीं है। ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप अलग है और भारत की सुरक्षा अलग है, नहीं, दोनों ज्वाइंट है,
दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो उसके बाद जयशंकर जी ने कहा कि टेरर फंडिंग को स्टॉप करना पड़ेगा और आतंकवाद ये विश्व के लिए खतरा है, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं। तो एक रिपोर्टर ने, पाकिस्तान का रिपोर्टर पूछता है कि क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान के दृष्टिकोण में असेट है या लाइबिलिटी है। अब ये जवाब आप सुनो जयशंकर जी का, इतना मजा हुआ जवाब कि मजा आ गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है सो है, ये रियलिटी है। उन्होंने कहा पाकिस्तान जो है सो है, ये रियलिटी है। अब अपना मीनिंग आप निकालते रहो कि लायबिलिटी है या फिर एसेट है। उसके बाद उन्होंने कहा कि पांडव अपने रिश्तेदार को चुन नहीं पाए, तो हम भी नेबर को चुन नहीं पाए, जो है सो है। मान गए। वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी तारीफ की जाए बहुत बढ़िया। एक एक हीरा जो एकदम पॉलिटिक्स से दूर थे, पिकअप किया, एलिवेट किया स्टेटस में, और आज वो छक्के पे छक्के मार रहे हैं। अब आते हैं उसके बाद, बिलावल कहते हैं कि सीपीईसी एक कनेक्टिविटी इशू है, इससे क्षेत्र का पूरा साउथ एशिया का विकास होगा। उस पे जयशंकर जी कहते हैं विकास तो छोड़ो, ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात है, ये सीपीसी पीओके से जाता है जो कि हमारा है, इस पे बात करो। सीधी बात, ठक टू द पॉइंट, एकदम पॉइंटेड। उसके बाद G20 के बारे में कहा तो जयशंकर जी ने कहा कि आपको G20 से कोई लेना देना नहीं है, आप हो कहाँ, आपकी तो अस्तित्व नहीं है कि आप G20 में आके उसका सदस्य बनो। उसके बाद एक रिपोर्टर ने पाकिस्तान के पूछा कि ये जो विजिट है क्या इसको ब्रेक थ्रू के लिए ब्रेक थ्रू की तरह देखा जाए रिश्तों में। तो जयशंकर जी ने कहा जो है सो है, इसके बियॉन्ड देखने की जरूरत नहीं है। तो फिर बिलावल ने कहा कि हम चाहते हैं कि पीस एंड स्टेबिलिटी बने साउथ एशिया में। अरे पहले तुम अपने पाकिस्तान में तो टीटीपी से शांति करवा लो। अफगानिस्तानी बाहर के भगा रहे हैं तुमको बॉर्डर से। नहीं, एक और चीज़ मैं कहता हूँ, ये पाकिस्तान के मुसलमान कहते हैं दारुल इस्लाम और दारुल हरम, दो शब्द है इनका। मैं व्याख्या करता हूँ ये दोनों शब्द है क्या। दारुल इस्लाम मतलब जो इस्लामिक देश है वो लैंड ऑफ पीस है, और दारुल हरम जो नॉन मुस्लिम देश हैं वो अशांति और क्योस का जगह है। यह है पाकिस्तान, लैंड ऑफ पीस। चाहे एवरी डे कहीं ना कहीं दंग होता है। आप जो कह रहे हैं इसका मतलब है कि दारुल हर्ब ही है पाकिस्तान। एकदम नहीं, दारुल हर्ब पाकिस्तान है ही नहीं है। पहली बात तो मेरे को ऑब्जेक्शन है कि पाकिस्तान नहीं है, पाक मतलब प्योर, पाकिस्तान मतलब लैंड ऑफ प्योर, ये तो लैंड ऑफ क्योस है, ये तो दारुल हर्ब है ही नहीं। अब एक बात बताइए, मैं उस टॉपिक पे आऊँगा कि जयशंकर साहब ने और अपने भाषण में क्या कहा। केजरीवाल यहाँ कह रहे हैं कि हमारे शहीद जवान जो है शहीद कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार, बहुत शर्मनाक बात है। तो केजरीवाल को क्या जवाब देंगे आप? इस तरह का जो घटिया पॉलिटिशियन मैंने हिंदुस्तान में नहीं देखा, इतना शातिर। मैंने ये मानता हूं, मैं हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स का इतना बड़ा शातिर ब्रेन मैंने नहीं देखा। इतनी बाखूबी के साथ शेमलेसली झूठ बोलता है, प्रोपेगेंडा करता है। ये डॉक्टर गोएबल्स, हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, उसका भी एक बाप नटवर लाल है। नटवर लाल का सुपर ग्रेट, सुपर फॉर्म। ये बहुत खतरनाक सांप है, बहुत खतरनाक है मतलब। और ये पॉलिटिकल से इसकी जो चालाकी है ना, ये हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम का जो कमजोर कड़ियां हैं उसको एक्सप्लॉइट करता है बाखूबी के साथ, शेमलेसली एक्सप्लॉइट करता है, रूथलेसली, शेमलेसली और रूथलेसली एक्सप्लॉइट करता है। इसमें सुधार लाने की जरूरत है कि ऐसे ऐसे नटवर लाल, जैसा आप बोलते हो पैथोलॉजिकल लायर है, ये एकदम सही इस्तेमाल करते हो वर्ड, ऐसे ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखाने की जरूरत है। अब आते हैं जयशंकर जी ने क्या कहा जो एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक फॉरेन मिनिस्टर
की तरह पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। एक देश के एक फॉरेन मिनिस्टर आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो आए और उनको जिस तरह से एक फॉरेन मिनिस्टर को सम्मान देना चाहिए उसी तरह से सम्मान दिया गया, प्रोटोकॉल में कोई कमी नहीं। उसके बाद तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो प्रोमोटर है, जस्टिफायर है, स्पोक्स पर्सन है आतंकवाद का और आतंकवाद इंडस्ट्री का, जो कि मेन बिजनेस है पाकिस्तान का, उसके दृष्टिकोण को के बारे में व्याख्या की गई और हिंदुस्तान ने उसका काउंटर किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो कनेक्टिविटी इशू है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं गन जंप नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आज ही जो रजौरी में हुआ, ये क्या इशू है, ये किसका हाथ है इसमें, वो कौन लोग हैं जो आतंक करवाते हैं हिंदुस्तान में। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से ज्यादा तेज से घट रहा है। मतलब एक तीर से दो चिड़िया मारा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो घट ही रहा है, उसके तेज गति से तुम्हारी विश्वसनीयता घट रही है। तुम क्या हो, कुछ नथिंग। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो विक्टिम है आतंकवाद के और जो आतंकवाद फैलाते हैं, वो दोनों साथ नहीं बैठ सकते हैं, और जो विक्टिम है वो तो अपने आप को डिफेंड करेंगे और काउंटर एक्शन लेंगे, और जो लोग यहाँ आते हैं हमको पाठ पढ़ाने, उनको अंदर देखना पड़ेगा, और जो हिपोक्रेटिकल शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग सेम बोट में नहीं हैं, सेम पेज पे नहीं हैं, हमारी सोच एक नहीं हो सकती। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो बिलावल आए एज ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ए मेंबर स्टेट, तो ये बायलेटरल चीज के लिए नहीं आए थे रिश्तों के डिस्कस करने के लिए, ये मल्टीलेटरल एक्टिविटी में फोरम में है। तो इश्यू जो बातचीत होनी चाहिए वो मल्टीलेटरल होनी चाहिए, बायलेटरल नहीं। बायलेटरल के लिए नहीं बुलाया गया यहाँ पे। उसके बाद किसी ने पूछा कि जो बिलावल ने कहा उसके बारे में आपका क्या टिप्पणी है, तो उन्होंने कहा फ्रॉम व्हाट ही सेड, उन्होंने जो कहा और आपने जो सुना, मैंने भी वही सुना, और बस उसके बियॉन्ड मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कितना मीठा मारते हैं, मतलब दर्द भी होता है, तुम चीख भी नहीं सकते बिलावल। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में शहीद जयशंकर जी ने कहा यह हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा था, है और रहेगा। तो आप देखो कि हर एक वक्तव्य में उन्होंने तीर चलाया है और बिलावल को जख्मी किया है, लेकिन लोग बेशर्म है, ये लोग यूज्ड टू हो गया है इंसल्ट होने का, गाली खाने की आदत पड़ गई। हाँ, बिना गाली दिए मैं शब्द इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मर्यादा के तहत नहीं बोलूँगा। बिना गाली खाए इंसल्ट हुए इनका खाना नहीं पचता है, इनके लिए डोज हो गया है, दवाई हो गया है। इसलिए दवाई जयशंकर जी देते रहें, मेरा यही प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल से बताया कि एससीओ मीटिंग के दौरान बिलावल भुट्टो और जयशंकर साहब के बीच ये जो बयानों के द्वारा द्वंद्व हुआ, उसमें क्या सच्चाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।